नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। अब हेडलाइंस के बाद तफसील से जानेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरें और हिमाचल में निवेश बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अक्टूबर नवंबर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन होना है। सुखू सरकार इसका आयोजन करेगी। इन्वेस्टर मीट से पहले रोड शो का भी कार्यक्रम किया जाएगा। देश के बड़े शहरों में रोड शो हिमाचल सरकार करने की तैयारी में है और इसी के मद्देनजर इन्वेस्टर्स को हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए यहां पर प्रेरित किया जाएगा, उन्हें अट्रैक्ट किया जाएगा। इसी के मद्देनजर देश के बड़े शहरों में रोड शो भी सुखू सरकार करेगी और उसके बाद हिमाचल में अक्टूबर नवंबर के महीने में एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। रेवेन्यू प्रदेश में किस तरीके से जनरेट किए जाएं, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को और जनता को इसका लाभ मिले, इस मद्देनजर यहाँ पर ये आयोजन किया जाना है। इन्वेस्टर मीट से पहले कई रोड शो भी होंगे। देश के बड़े बड़े शहरों में हिमाचल सरकार ये रोड शो करने की तैयारी कर रही है। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, जरा डिटेल्स बताएं। ये जो पूरा प्रोग्राम सामने आया है कि इन्वेस्टर मीट होगी अक्टूबर नवंबर में और उससे पहले रोड शो यहां पर सुखू सरकार करेगी देश के बड़े बड़े शहरों में। रणबीर, जानकारी दी गई है और इससे पहले हमने देखा कि 7 और 9 जून को जो बिजनेस मीट का आयोजन किया गया था वो भी जो है इसी योजना का हिस्सा है। तो राज्य सरकार पहले तो ये जानना चाह रही थी कि किस वजह से जो इन्वेस्टर है और जो उद्योग धंधे हैं वो यहाँ पर जो है धरातल पर उतरने में उन्हें समय लगता है। तो वो बातचीत निवेशकों के साथ की गई। उसमें बहुत सारे इनपुट राज्य सरकार को मिले हैं, जिसमें जो लैंड का इशू आया था और जो अलग अलग विभागों से जो एनओसी लेने का इश्यूज था वो जो है यहाँ पर वो सारे इनपुट राज्य सरकार के पास आ गए हैं। तो एक नीति का बदलाव जो है किया जाएगा। उससे पहले इस बिजनेस मीट से पहले ये खाका तैयार कर लिया गया था कि किस तरह से राज्य सरकार हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर निवेश बढ़ाने के लिए जो है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो ये तय किया गया है कि जो अक्टूबर नवंबर है उसमें जो है इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा और उससे पहले अलग अलग जगहों पर रोड शो किए जाएंगे। देश के बड़े महानगरों में ये रोड शो किए जाएंगे, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है। तो ऐसे बड़े शहरों में जो है रोड शो करने की तैयारी है और इस रोड शो में राज्य सरकार ये बताएगी कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। देखिए, एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एनओसी की प्रक्रिया है वो जो है थोड़ी जटिल जरूर है। लेकिन इन रोड शो से पहले राज्य सरकार उद्योग नीति में बदलाव लाएगी और उसमें संशोधन किया जाएगा। एक नई उद्योग नीति जो है लाई जाएगी, लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाया जाएगा, उसके बाद ये इन्वेस्टर मीट आयोजित की जाएगी। देखिए, पूर्व सरकार के समय में भी बड़े जोरों शोरों से जो है इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। धर्मशाला में एक इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी। उससे पहले भी हमने देखा, उससे पहले की सरकार की तरफ से भी इस तरह से प्रयास हुए थे। और अब देखना होगा कि राज्य सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है इसको लेकर और हिमाचल की आर्थिक स्थिति किस तरह से, कितने निवेशकों को और जो है आकर्षित करने में सुखू सरकार यहाँ पर कामयाब होती है। और जाहिर सी बात है कि हिमाचल पर भारी भरकम जो है कर्ज का बोझ है और इससे निकलने के लिए आय बढ़ानी होगी, संसाधन बढ़ाने होंगे। और एक बड़ी दिक्कत राज्य सरकार के पास अभी ये भी है कि जो पहले से स्थापित जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर कई तरह की समस्या है, लेकिन जो नए औद्योगिक क्षेत्र है उनका विकास करना होगा। वहां पर जो आर्थिक जो मूलभूत ढांचा है उसको राज्य सरकार को पहले मजबूत करना होगा। हालांकि समय राज्य सरकार के पास है और सरकार ये दावा भी कर रही है कि बहुत सारे निवेशक जो है वो हिमाचल में इन्वेस्ट करने के लिए जो है तैयार है। जी
बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले से ही बहुत सारे उद्योग हिमाचल प्रदेश में हैं, वो भी कई समस्याओं से फिलहाल जूझ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, कर्ज का बोझ हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। ऐसे में अक्टूबर नवंबर के महीने में जो इन्वेस्टर्स मीट होगा, उससे पहले देश भर में जो सुखू सरकार रोड शो करने की तैयारी कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा खर्च होगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके लिए क्या रोड मैप है सुखू सरकार के पास? क्या आपकी बातचीत हो पाई? और इसके इतर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो अमूमन ऐसा रहता है कि अगर बाहरी राज्यों से कोई उद्योग लगाने यहां पहुंचते हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहेगी, क्या इस परसेंटेज का भी कभी जिक्र हुआ है, या इस तरीके की जो तमाम पहलू हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, क्या आपकी सरकार के नुमाइंदों से बातचीत हो पाई है इस मसले पर? जी हाँ, इस मामले पर जो हर्षवर्धन चौहान से बात हुई है, जो उद्योग मंत्री है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खाका जो है यहाँ पर तैयार कर लिया है कि किस तरह से राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहां पर एक मेगा रोड शो किया जाएगा और वहां पर राज्य सरकार की तरफ से तमाम सारी जानकारी जो है इन्वेस्टर के साथ साझा की जाएगी। चेन्नई की भी बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई है और दिल्ली की भी बात कही है और कुछ अन्य जो बड़े महानगर है वहां पर राज्य सरकार जाएगी। देखिए, जहां तक हिमाचल का रोजगार का संबंध है, देखिए नियम तो ये है कि जो पूर्व में सरकारों ने नियम बनाया है कि जो भी उद्योग धंधा यहाँ पर स्थापित होगा तो उस उद्योग में 80% हिमाचलियों को जो है रोजगार दिया जाना चाहिए और ये जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि उद्योगों में जो मैन पावर चाहिए होती है, जो स्किल चाहिए होता है, वो यहाँ पर नहीं मिल पाता। तो इसलिए बाहरी राज्यों से वो जो वर्कर है, मैन पावर है, वो एम्प्लॉय जो है वो लाने पड़ते हैं। बिल्कुल रणबीर, माफ कीजिए, तो यही एक पहलू है जो इसके साथ कनेक्ट करता है कि जो उद्योग हिमाचल प्रदेश में लगेंगे उसके लिए जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जाएगी, जो रोजगार यहाँ पर पैदा किया जाएगा, वो स्किल्स उन युवाओं के पास हैं या नहीं, वो भी अपने आप एक बड़ी चुनौती रहेगी। और अगर वो स्किल्स नहीं है तो फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी किस तरीके से सरकार आगे चलती है, ये भी देखना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज तीसरा दिन है। कुल्लू में बीजेपी की रैली को वो संबोधित करेंगे। ढालपुर रथ मैदान में जनसंपर्क रैली करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शिरकत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहेंगे। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी तुलसी भारती का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गए हैं तुलसी। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज कुल्लू में उनका ये दौरा रहने वाला है। ढालपुर ऐतिहासिक मैदान में एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। किस तरीके से इस रैली की तैयारियां नजर आ रही हैं और क्या मुख्य उद्देश्य है महाजनसंपर्क अभियान के इतर 2024 लोकसभा चुनावों को साधने के लिए यहाँ पर खासतौर पर ये रैली की जा रही है? तुलसी। हाँ जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए जिस तरह से आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कुल्लू यहाँ पर मंडी संसदीय क्षेत्र की जो बड़ी रैली है उसका आयोजन ऐतिहासिक ढालपुर रथ मैदान और इस वक्त हम सभा स्थल पर है जहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी जो तैयारियां है वो मुकम्मल की गई है। हालांकि यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 8 से 10 हजार लोगों की जो बैठने की व्यवस्था है वो की गई है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सुरक्षा की प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से ये जो सभा स्थल है चारों तरफ जो है आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी होर्डिंग जो है वो लगाई गई है जहां पर भाजपा के शीर्ष नेताओं की जो फोटोज है वो लगाई गई है और कुल मिलाकर ये जो सभा स्थल पर सजाया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो भाजपा के पदाधिकारी है, भाजपा के जो नेता है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ देर में जो है जिस तरह से जो जानकारी अब तक दी गई है 11:30 बजे के आसपास भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर वो विशाल जो रैली है उसको संबोधित करेंगे। जिस तरह से जास्मिन देखिए, जिस तरह से लगातार जो है भाजपा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि केंद्र में जो है भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसको लेकर ये जो कार्यक्रम है महाजनसंपर्क अभियान, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां उसको लेकर इस तरह की जो रैलियां है पूरे प्रदेश में की जा रही है, देश भर में की जा रही है और
कुल्लू में जो है ऐतिहासिक रथ मैदान में मंडी संसदीय क्षेत्र की जो बड़ी रैली है उसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और ऐसे में तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। आप देख सकते कि मंच जो है पूरी तरह से सजाया गया है, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में जो पुलिस जवान है, जो पुलिस अधिकारी है, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग होंगे उनकी जो है वो चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी, जिस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां की गई है। इसके अलावा कुल्लू में जो है जिस तरह से जो बड़े नेता है, खासकर अगर बात करें तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जो है इस रैली में रहेंगे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस रैली में रहेंगे। इसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुशांत सिंह तुलसी इसमें रहेंगे। और क्योंकि जयराम ठाकुर यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं और जिस संसदीय क्षेत्र से जयराम ठाकुर बिलोंग करते हैं वो कुल्लू उसका एक हिस्सा है और जो हार उपचुनावों में जयराम ठाकुर को मंडी में मिली थी, तो और अब क्योंकि बहुत पहले से ही लोकसभा 2024 के चुनावों की तैयारियां भाजपा ने कर दी हैं, तो कितना लाभ यहाँ पर जयराम सरकार को माफ कीजिए जयराम ठाकुर को मिलता हुआ नजर आ रहा है इस रैली से? देखिए, जिस तरह से भाजपा जो है लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार रणनीति तैयार कर रही है, आप समझ सकते हैं कि एक साल पहले से जो इस तरह की रैलियां जो की जा रही है। इसके अलावा मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर की ये जो संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसे में जिस तरह से भाजपा जो है प्रदेश की 400 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर जो है किस तरह की कमी जो है वो नहीं छोड़ना चाहती, उसको लेकर जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी जो है वो देश की सबसे बड़ी जो लोकसभा क्षेत्र है और ऐसे में भाजपा के लिए जो मंडी जो छोटी काशी के नाम से जो जाना जाता है मंडी लोकसभा क्षेत्र, इसमें जो है कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर उनकी जो साख है वो भी दांव पर है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो भाजपा के बड़े नेता है वो पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं। और मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह से इस बार जो है वो भाजपा एक साल पहले से जिस तरह से तैयारियां कर रही है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है आने वाले जो लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे उसको लेकर बड़ी रणनीति तैयार कर रही है और उसी के तहत इस तरह की रैलियां इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और कुल्लू की जेपी नड्डा की रैली अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जयराम ठाकुर यहां से आते हैं, ये संसदीय क्षेत्र का उनका इलाका है और यहां पर जिस तरीके से वो उपचुनाव 2019 के हार गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी साख के ऊपर अब बनाई है। कितना असर इस रैली का पड़ेगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। तुलसी, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए।
जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। चुनाव पर 5-6 प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, जिससे 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर भारत के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पुंछ जिले की मंडी तहसील के दूरदराज भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव साविजिया में आवारा कुत्तों ने आतंक मचाते हुए 1 घंटे के भीतर 4 गांव वालों पर हमला कर दिया और इन्हें घायल। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में पार्टी के कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने विजयनगर के अपने आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, फिर झंडुता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर झंडुता में एक नई तरह की बैठक की शुरुआत की। इस बैठक का नाम टिफिन बैठक रखा गया है, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आए थे। सभी ने लंच के समय एक साथ मिल बांटकर खाना खाया। बिलासपुर से शुरुआत के बाद देश भर में बीजेपी टिफिन बैठक कर रही है। इस बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कीरतपुर नेर चौक 4 लेन का निरीक्षण भी किया। वो 4 लेन के कैंची मोड़ टनल के अंदर भी गए और अधिकारियों से हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल की। तस्वीरें सामने आई हैं जहां बिलासपुर के झंडुता पहुंचे थे। उनका गृह जिला है बिलासपुर और यहां पर प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने टिफिन पर चर्चा की, जिसका आगाज भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया है टिफिन पर चर्चा के तौर पर। और वहीं दूसरी तस्वीर आप कीरतपुर नेर चौक 4 लेन की देख रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा ने इसका निरीक्षण किया। कैंची मोड़ टनल भी वो गए और हर तरीके से उस टनल का और इस 4 लेन का निरीक्षण किया और इंजीनियरों के साथ उन्होंने यहाँ पर जानकारियां भी हासिल की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोलन के चायल में सिद्ध बाबा मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यहां लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2024 में बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। लेकिन हार होती है और हार के कारण भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सुधार जितनी आवश्यकता है वो कर रहे हैं और फिर एक बार कमर कस के जनता के बीच में संपर्क से समर्थन जुटा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि एक बार फिर चारों की चारों लोकसभा की सीटें जीतेंगे, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी देश और दुनिया की मांग है। मोदी जी आज देश तो उम्मीद देखता है उनमें, दुनिया भी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी और भारत में देखती है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारत के लोगों के इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से पहले से ज्यादा सीटें जीतकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री। एक्सीलेंस हिमाचल प्रदेश में बनेगा और जैसा मैंने कहा कि 150 से 200 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा। अनेकों खेलों की सुविधाएं और इसमें हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोग जो प्रतिभाशाली युवा हैं वो खेल भी सकें और आगे बढ़ भी सकें। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में आयोजित रोजगार मेले में कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। देश में 43 जगहों पर आयोजित छठे रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसे केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धि करार दिया। साथ ही कांग्रेस की गारंटियों को लेकर सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि किसानों से 100 रुपए लीटर के हिसाब से दूध कब खरीदेगी, 2 रुपए किलो के भाव पर गोबर कब खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां हर राज्य में फेल हुई हैं। कि जाकर पूछे किसानों से जिनसे वायदा किया था कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे, क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? ये उतनी ही फेल हुई जितनी कांग्रेस पार्टी है।
मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से 5 गारंटी के साथ कैंपेन शुरू की है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? क्योंकि 2018 की दी गई मध्य प्रदेश की जनता की गारंटियां तो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी जी क्या चेहरा लेकर आते, तो प्रियंका जी को भेजा कि जाओ बहन अब नई गारंटी जाके दे आओ। पिछली बार कहा था सभी किसानों के 10 दिन के अंदर कर्जे माफ करेंगे, इनकी सरकार रही कर्जे माफ नहीं कर पाए। इनके ही विधायकों ने विद्रोह किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके साथ नहीं रहे। इन्होंने युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, तो वहां पर भी इनके बीजेपी कांग्रेस के वादों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार के 6 महीने का कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कांग्रेस चुनाव में जो वादे करके आई थी उसे सरकार पूरा कर रही है। वहीं केंद्र की सरकार हिमाचल के विकास में रोड़े अटका रही है। हुई नहीं, तो जल्दबाजी है नहीं कि अभी तो चुनाव को 1 साल है। हाँ वो भी है, बहुत इश्यूज है ना। वहीं सीएम सुक्खू ने शिक्षकों और सरकारी स्कूलों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में सीएम ने ऐलान किया कि प्राथमिक विद्यालयों के 17,000 शिक्षकों को सरकार टैबलेट देगी ताकि वो बच्चों को स्मार्ट तरीके से पढ़ा सकें। सीएम ने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहले चरण में 11वीं और 12वीं क्लास में स्मार्ट सुविधाएं शुरू होंगी, उसके बाद 8वीं से 10वीं तक के लिए और फिर 1ली से 7वीं तक के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। वहीं कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने ज्वाली के मैरा में अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में ज्वाली खंड के 29 स्कूलों के 470 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 13 से 16 जून तक चलने वाली है, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन और चेस का मुकाबला होगा। आयोजित किए जाएंगे ये सभी मुकाबले। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि खेलों से बच्चों को संपूर्ण विकास का मौका मिलेगा और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के संसाधन उपलब्ध करा रही है। मंडी जिला के निहरी तहसील के हाड़ाबोई गांव में भारी बारिश के कारण भारी नुकसान की खबर है। भारी बारिश की वजह से यहां से होकर बहने वाली खड्ड में बाढ़ आ गई और खड्ड किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। तस्वीरों में आप खड्ड में तेज गति से बह रहे पानी की तस्वीरें देख रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की धार कितनी तेज होगी। बड़े से बड़े पत्थर को ये धार नीचे गिरा रही है। आपको बता दें, मंगलवार शाम यहां भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से 2 गाड़ियां और 3 रेहड़ियां पानी में बह गईं। बाढ़ की वजह से एक गाय की भी मौत की खबर है। तो निहरी तहसील में इस खड्ड में ये भारी बाढ़ आई है, जिसकी वजह से बाढ़ के किनारे रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और कुछ रेहड़ियां भी इसमें बह गईं और वहीं एक गाय की मौत की भी इसमें खबर मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोचिए, अगर आप स्कूटी या बाइक चलाकर अपनी मस्ती में जा रहे हो, अचानक आपको अपनी चलती स्कूटी में सांप दिखाई दे तो क्या होगा। चंबा के भरमौर में एक युवक के साथ ऐसा ही हुआ। स्कूटी चलाते वक्त युवक को जैसे ही सांप दिखाई दिया, वो सड़क पर स्कूटी छोड़कर भाग निकला। इसके बाद किसी ने पत्थर मारकर तो किसी ने डंडे और छड़ी से सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन ना तो सांप दिखाई दे रहा था ना निकल रहा था। इसके बाद एक शख्स वहां धूप अगरबत्ती लेकर आया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। हैरानी की बात तो तब हुई कि जैसे ही उसने धूप अगरबत्ती की, वैसे ही स्कूटी के पास धूप अगरबत्ती को देखकर सांप स्कूटी से बाहर निकलकर सरपट भागने लगा। बड़ी बात यह है कि किसी ने सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो आराम से जंगल की तरफ चला गया। सोशल मीडिया पर शिव की पूजा से स्कूटी से सांप निकालने का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।